भैया बोला जय जवान जय किसान। मुनई भैया, हाँ जगू भैया, बसोड़ी तो बज गल जुट गई जा जो अपन कार्यक्रम है भैया किसान वाड़ी। बिल्कुल भैया, किसान वाड़ी कार्यक्रम शुरू हो गल बा। किसान भैया लोग अपने कार्यक्रम का भैया इंतजार भी करना। देखा किसान भाई लोगन के जाने का आवश्यकता रहल है कि मौसम हमरे फसल के अनुकूल बा के नहीं, कैसे मौसम के अनुसार वहाँ लोगन अपन खेती किसानी का जौन काम बा भैया वो शुरू करें। तो अपने किसान भाई लोगन के हम मौसम का बात बता दें तो आज का जौन भैया अधिकतम तापमान बा वो 22 डिग्री सेल्सियस बा और न्यूनतम तापमान जौन बा वो भैया 9 डिग्री सेल्सियस बा। मौसम के देखते हुए भैया आसमान में कुछ कोहरा रह सकला। भैया हो ठंडी तो जैसन चलता वो चलबे करी, लेकिन अपने किसान भाई लोगन से कहब कि भैया हो गेहूं की फसल बदे ये मौसम बहुत बढ़िया बा, चलत है बिल्कुल। जितने ठंडी रही उतने बढ़िया अपन गेहूं विकास करी। लेकिन कहीं न कहीं जौन अपन जैसे आलू का फसल बा या सरसों बा या दलहनी तिलहनी फसल बाई जौन भैया अपने खेत में और पुष्पा अवस्था में बाई, तो कहीं न कहीं कोहरा जौन बा उनके कह सकेला। बिल्कुल भैया आलू के जो न पाला कभी संभावना हो सकेले कहे से कि भैया एक तरह से शीत लहर भी चलत है। बिल्कुल भैया, जब न्यूनतम 9 आए गयल तो समझला कि बहुत ठंड बा। बिल्कुल यही से कहल जाला ना भैया कि हम लोगन धान गेहूं या जौन सरसों मटर का खेती करत है, चना का अरहर का, एकरे अलावा भैया हो अपने खेती बाड़ी में हम लोगन ऐसन विधि अपनाई जौने से कि अगर कहीं जौन मुख्य फसल हम लोगन का बा वो अगर धोखा देतिया तो जौन सह व्यवसाय बा कृषि का वो कहीं न कहीं हम लोगन के काम आवे। ऐसने में देखा अगर अपन किसान भैया लोग समन्वित कृषि प्रणाली के अगर अपनाई हैं तो निश्चित बा कि उनकर सह व्यवसाय जौन बा साथ साथ चलत रही। इस समन्वित कृषि प्रणाली एक आधुनिक और व्यवहारिक कृषि पद्धति है भैया, जौने से अपन जौन किसान भाई लोग हवा खेती का केवल एक फसल तक सीमित न रही हैं, बल्कि फसल उत्पादन के साथ साथ वो भैया पशुपालन से जुड़ी हैं, मछली पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सबके आपस में जोड़ कर भैया वो काम करी हैं। और ये प्रणाली का जौन मुख्य उद्देश्य बा भैया संसाधन जौन हम लोगन के पास बाया ओकर अधिक से अधिक और संतुलित उपयोग करी। जौन आपन लागत बा भैया खेती किसानी में देखत हो ना कि दिन प्रतिदिन भैया लागत बढ़ल चलल जाता, लेकिन जौन उत्पादन हम लोगन के मिलता वो हिसाब से नहीं मिल पावत। तो कैसे हम लोगन अपने लागत के घटाए का जग्गू भैया अपने आमदनी के बढ़ाई जा। एकरे साथे साथे वो आमदनी सिर्फ एक साल बदे ना रहे, वो अस्थाई रूप से बढ़ाए। कहे से कि अपने सरकार का भी मनसा बा भैया कि जौन अपन किसान भाई लोगन का आमदनी बा वो दुगुना हो। तो वो दुगुना कब हुई जब भैया लागत कहीं न कहीं हम लोगन का घटी। कहे से कि भारत देखा अपन कृषि प्रधान देश है। यहाँ जौन ये समन्वित कृषि प्रणाली बा अपने किसान भाई लोगन बदे बहुत ही लाभकारी बा। समन्वित कृषि प्रणाली का एक घटक अगर देखल जाए भैया तो एक घटक दूसरे घटक से कहीं न कहीं जुड़ल बा और एक दूसरे का भैया कहीं न कहीं वो सहयोग भी करता। अगर देखल जाए तो पशुअन का गोबर भैया वो खाद के रूप में हम लोगन खेत में प्रयोग करीला, जौने से अपन मिट्टी का उर्वरता बढ़ल है और खेत से जौन निकले वाली फसल अवशेष बा भैया वो पशुअन के चारण के रूप में काम आवला। तो एक घटक भैया यहाँ दूसरे से देखा कैसे जुड़ गई ना भैया हो। यही के साथे साथे यही प्रकार से तालाब हम लोगन बनाई, तालाब में भैया मछली का पालन करी, भैया प्राकृतिक खेती
के अपनाई, जौन अपन प्राकृतिक संसाधन बा कहीं न कहीं ओकर उपयोग उचित ढंग से हम लोगन नहीं कर पावत। तो अगर प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग हम लोगन करब तब भैया अपन पर्यावरण भी हम लोगन के अनुकूल रही और हम लोगन का साथ देही जग्गू भैया। लेकिन आगे भैया वहीं हम लोगन बात कही करब, लेकिन आज अपने कार्यक्रम किसानवाड़ी में का लेकर हम लोगन आयल हई, तनी अपने किसान भैया लोगन के एकरे बारे में भी बताए दही। तो देखा आज जौन जानकारी का चीज बा, जायद सब्जियन का तैयारी कैसे हम लोगन करी, कमला प्रसाद मौर्य से अचल श्रीवास्तव भैया का बातचीत बा। एकरे साथे साथे भैया मन मनसायन तो जरूर होई अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में। आज का जौन बाजार बा भैया, मंडी का भाव वो भी हम लोगन लेकर अपने किसान भैया लोगन के साथे जुड़ब। अगर बाबूलाल भैया का पाती हम लोगन के हाथ में लग जाई तो हम तो कहत है ना भैया कि देखा अपन किसान भैया लोग जौन हुआ उस समय से पहले योजना बनावाना, कहे से कि रबी का मौसम भैया चलत था, रबी के मौसम में ही अगर जायद का तैयारी का योजना जौन बा अपन किसान भैया लोग बनाए दी हैं तो निश्चित बा कि आगे योजना बना रही तो लाभ भैया उनके बढ़िया मिली। वही हिसाब से खेती बाड़ी अपन करी हैं। तो हम तो कहते ही ना कि कमला प्रसाद मौर्य भैया से जायद सब्जिन के तैयारी के बारे में अचल श्रीवास्तव भैया बातचीत करता हूँ, तो बिना देर कैले सुनल जाए। किसान भाई देखें, जब आपन फसल सही समय पे अगर बाजार में पहुँचेला तो ओकर सही और उपयुक्त आय भी मिलेला, संभावना रहेला। और देखा जब ओकर अगर अगेती कोई भी फसल उपजावल जाए तो ओकर आनंद ही कुछ और होएला। तो अगर हमन जायद सब्जियन की बात करल जाए कि जायद सब्जियन का कैसे तैयारी करल जाए, कैसे ओकरे बदे सावधानी रखल जाए, कैसे सिंचाई प्रबंधन हो सके, तो ये सब चीज पे चर्चा करे खातिर आज हमन के बीच में हुवन कर्मा ब्लॉक के ग्राम खुठानिया का कमला प्रसाद भैया। तो कमला प्रसाद भैया, आज आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बा जी। कमला प्रसाद भैया, आप इस समय अपने खेती में का करत हो? इस समय तो भैया अभी पपीता लगल हो, पालक हो, गोभी हो, और आगे आवे वाले समय में जायद के फसलन का तैयारी है। ओमन करेला भी रही, नेनुआ भी रही और भिंडी रही मुख्य रूप से। जी जी जी। तो जैसे अपने जनपद में जायद सब्जियन की बात अगर करल जाए कमला भैया, तो अपने जनपद के उपयुक्त जलवायु के देखत कौन कौन जायद सब्जियन का चुनाव करल बहुत अच्छा हुई? हमारे समझ से भैया इस समय करेला, लौकी, भिंडी एकर चुनाव ज्यादा बेहतर रही। अच्छा, जैसे अपने जनपद में ऊंच खाल भी बा, तो जैसे मारकुंडी ऊपर जी और मारकुंडी नीचे के हिसाब से अगर बतावें तो अच्छा रही। जी, आप कहीं भी एकर खेती कर सकना, लेकिन आपके पानी का सिंचाई का सुविधा जरूर होएगी चाहिए। अगर आपके यहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी रही तब आपके अच्छा लाभ मिल पाई। जी जी। जायद सब्जियों में सबसे बड़ा रोल सिंचाई का हो। जी, तो जैसे अगर मान के चलें कि हमन जायद सब्जियन में जन बा ओकरे खेती करे खातिर जन बा शुरुआत कहाँ से करल जाए? जी, शुरुआत तो सबसे पहले आप नर्सरी से शुरू करी हैं। सबसे बड़ समस्या है कि अब दिसंबर का महीना चलत हो। दिसंबर के महीना में अगर आप इस समय डायरेक्ट करेला या लौकी या नेनुआ खेत में अगर लगा दी हैं तो कोई जमी उमी नहीं। अच्छा, समय उपयुक्त नहीं बा इसमें। जी, तो एक तो जमी नहीं और दूसरे जमाव भइले के बादो ओकर ग्रोथ ना हो बहुत सही से। तो एकरे खातिर आपके करे कि हो कि सबसे पहले बीज के लिए आवें और बीज के फंजीसाइड्स मतलब 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और उनमें बीज के जौन है डाल के 10 मिनट तक भिगो लें। अच्छा, और फिर ओकरे बाद सादा पानी में डाल के ओके रख दें कम से कम 12 घंटा बदे। अच्छा अच्छा। 12 घंटा के बाद फिर वैसे ही फंजीसाइड से ट्रीट कयल या भिगोवल बोरा में बोरा जिसे तमाम तरह का टाट और बोरा जो जूट का हो ध्यान दी हैं कहीं से कि अक्सर जैसे प्लास्टिक के बोरे में किसान उपयोग कर देना तो वहाँ ना सही हो। एक जूट के बोरा में लपेट के और
भींगा हुआ और ओके कमरा के अंदर रखें जहाँ टेम्परेचर सामान्य हो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चूँकि बाहर का टेम्परेचर इस समय आप देखत हुआ कि रात में 5 डिग्री 6 डिग्री तक पहुँच जाता, बिल्कुल बिल्कुल काफी और ठंडा दिन में भी 18 डिग्री 20 डिग्री से ऊपर ना नहीं जाता। बढ़त बा, हाँ। तो ऐसने में कौनो भी बीज का जर्मिनेशन अच्छा से ना हो ना हो पाओ। पाए। कमला भैया देखा जैसे अगर कुछ किसान लोग सोचलन कि हम अगर अगेती करब जी। तो बाजार में जल्दी पहुँचब, पहले जाइब तो ओकर भाव अच्छा मिली। जी, तो ऐसने एक कारण से जन बा वो अगेती अगर करल चाहत हुआ तो ओकरे बदे उनके जुगत का लगाव पड़ी। यह जुगत लगावे के हो। पहले तो आप ऐसे कर लेला, तो जैसे ही आप के अपने कमरा में रख देवा तो 3 दिन बाद मन अंकुरण शुरू हो जाई। अच्छा अच्छा। तो जब अंकुरण हो जाई हम्म। तब वो बीज के हमें नर्सरी में डाले के हो। हम्म। और नर्सरी खातिर के आप खेत का उपजाऊ मिट्टी लेके हम्म। 4x6 के काली पॉलीथीन के थैलियन में हम्म। मिट्टी भर के, या तो आप पानी वाली गिलास का भी जो डिस्पोजल गिलास होले वहू को उपयोग आप कर सकला। तो उमन उपजाऊ मिट्टी जो बढ़िया हो, या हो सके तो बगीचा के मिट्टी ले लें, आम या बरगद या जो भी कोनो चीज़ का बगीचा हो तो बगीचा के नीचे से मिट्टी उठा के उनमें भर लें और उनमें डायरेक्ट बीज के बोए दें। अच्छा। और वो नमी युक्त मिट्टी होए की चाहिए। और ओकरे बाद वो थैलियन के बाहर कहीं भी जहाँ धूप प्रॉपर वे में लगत हुए वहाँ ले जाए के एक लाइन से सजाए के रख दें। और एकरे ऊपर से धनुष के आकार का चाहे बांस का कैन ले लें, या फिर आप बेहया जौन हमन कियन होला ओकर भी आप डाली ले सकन। ओकरे खातिर टनल बनावे धनुष के आकार का, जौन जिसे आप 1 मीटर चौड़ाई में ये थैलियन के सरिया के आप रखले हुआ, लंबाई कुछो रखल जा सकला। और ये अक्सर पूर्व पश्चिम के होए की चाहिए। अच्छा अच्छा। जोने से कि एमें पर्याप्त धूप मिलत रहे। तो जब धूप मिली और ऊपर से सफ़ेद पॉलीथीन जोन की पारदर्शी हो, वो पॉलीथीन का यूज करे की चाहिए, उसे ढक देवे की चाहिए। तो अंदर टेम्परेचर अगर दिन में आपका चाहत हो तो कुछ समय के लिए खोल भी सकन। अच्छा अच्छा। लेकिन रात में तो पूरा ढक के रखेगे जोने से टेम्परेचर उनमें मेंटेन रहे, तो आपका पौधा उमन ग्रो हो जाए। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही वो जम जाई, जमले के कुछ दिन तक देख लें, करीब 2 पत्ती के जेब हो जाता तो ऊपर फफूंदनाशी रसायन कौनो चाहे कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का ऊपर छिड़काव जरूर कर दें। अच्छा अच्छा। जोने से कि टेम्परेचर विपरीत रहले से अक्सर ई कुल के शिकायत आवेले कि फंगस लगले के वजह से पौधा हमार खराब हो जाला। जी। तो ऐसने में कमला भैया जैसे अगर मान के चला कि तो नर्सरी की तैयारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे नर्सरी के बाद एक बुआई का समय कब आई, खुला खेत में कब बोल जाए? जी, दिसंबर का महीना चलत हो। तो दिसंबर में अगर आप एकर मान लें बिजाई कर देत हूँ तो लगभग 25 दिन तक नर्सरी में रह सकला। अच्छा अच्छा। तो 25 दिन के बाद देखिए आप जौन है मुख्य खेत में लगा सकना। अच्छा। तो उनमें कोनो सावधानी बरते की जरूरत, जैसे पानी के बात हो या खेत कैसे हो वो कर तैयारी जी कैसे करल जी, जाए? खेत का तैयारी निश्चित रूप से आप समझ लें कि गोबर का पकल हुआ खाद इमन डालब बड़ा जरूरी है। जी जी। तो 1 एकड़ में कम से कम 6 टाली गोबर का पकल खाद। आप इस बात का ध्यान दिए किसान भैया लोग कि गोबर का खाद पकल होएगी चाहिए, सड़ल खाद न होएगी चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे अपनी किहन भैया लोग का कम करना कि गोबर उठाए के ले जिए घरे से, तो ओके ले जाए के कत्तो एक जगह घूर गाज दिए, माने कि ओकर ऊंचाई लगभग 2-3 मीटर तक चल जाले ऊपर। तो वहाँ का होला कि बीच में जोन घूर के बीच में जोन टेम्परेचर होला वो 100 डिग्री से पार कर जाला, ओमन सारा पोषक तत्व नष्ट हो जाला। अच्छा अच्छा। तो एकरे खातिर के अब्बे से तैयारी शुरू करें। तो एकरे खातिर के आपके 1 मीटर चौड़ा और लगभग 1.5 फीट ऊंचा एक तरह से गोबर का एक तरह से बेड बनावे के है आपके। ओमन खरपतवार जौन भी आपका वेस्टेज है कृषि का ओके ओमन डालत जाए साथ में गोबर के साथ मिक्स करके, और ऊपर से पुआल का मल्चिंग कर दें। और जब भी कभी में नमी की कमी हो तो फुहारा द्वारा ए पर नमी देहल करें। तो ई खाद आपका पकल खाद कहावे।
और एकर चौड़ाई निश्चित हो 1 मीटर होएगी चाहिए और ऊंचाई एकर निश्चित हो 1.5 फीट होएगी चाहिए, आधा मीटर। और लंबाई निश्चित ना हो, अपने सुविधा के अनुसार आप रख सकना। अगर जरूरत आपके हो, मान लें आपके यहाँ जगह ना हो, तो आप बाहर भी एक कर सकना, और नहीं तो एके बगीचा में करब ज़्यादा उचित होला, जोने से नमी एकर जल्दी से उड़त ना, बनल रहे नमी। तो एकर जौन ह तैयारी बड़ा अच्छा आवेले। तो जब ये 45 से 50 दिन के बाद थोड़ा ठंडक पड़त है, इसमें 60 दिन भी लग सकला। अच्छा। तो जब ये खाद तैयार हुई तो आपके एकदम हल्की फुल्की बिल्कुल जानदार खाद तैयार होले, और एकदम आप हाथ में लेके जैसे डीएपी यूरिया छीटला वैसे ही तैयार हो जाए खाद। जी जी। यह खाद के डालेगी चाहिए। जब हम गोबर के खाद का बात करीला तो लोग करसी या खादा या घूर का बात कहले वहाँ सबसे बड़ी ड्राबैक होला। खेती किसानी सबसे खराब वही जन हो जाले जब मन हम सही ढंग से पकल खाद ना डालीला, हमन घूर डाल देहिला या खादा डाल देहिला या करसी डाल देहिला। तो इससे बचे के जरूरत बा, इससे बचे की जरूरत हो। और एक ही डाल के जब खेत का तैयारी करी है तब खेत का तैयारी असली तैयार हुई। अब मन कुछ अभी अगर आप रासायनिक का बात करत हूँ तो मन शुरुआत में आप 20-20-0-13 जौन NPK हो एके आप लेके लगभग 1 एकड़ में 50 किलो अच्छा एके देना है। इमें आपके सल्फर भी मिल जाला, इमें आपके पोटास भी मिल जाला, इमें फास्फोरस भी मिल जाला। ओकरे बाद आपके इमें लगभग 50 किलो बुझा हुआ चूना एक ही डाला बड़ा जरूरी हो। अच्छा। तो बुझा हुआ चूना खातिर के बाजार से जो आप चूना खरीदिए बोरी का तो ओके 50 किलो के लिए आएगी, कहीं भी फर्श पर ऐसे बिछा दें और ऊपर से पानी का छींटा मार दें। तो करीब 12-24 घंटा बाद एक जब चूना के बटोरी तो एकदम पाउडर जैसन हो जाए कुल, जौन भी ढोका फोका रही सब फूट गल रही। फिर ओके जौन है आप वो पूरा खेत में भुरक दें और फिर ये सब के खेत में मिला दें अच्छी तरह से। खेत की तैयारी करते समय अब आपके खेत बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो, फिर कायदे से जुताई उताई करके और जौन फसल लगावें ओकरे हिसाब से दूरी निर्धारित करके आप नाली बनाए लें। तो दूरी पौधा से पौधा के बीच का दूरी कितना रहे के चाहिए, और नाली के बाद जौन कहता हूँ कितना गहरा रहे के चाहिए? हाँ जी, गहरा ज़्यादा से ज़्यादा ही 8 इंच रहेगी चाहिए नाली का, और नाली के किनारे पर ही अभी लगावें, या तो आप बेड सिस्टम से भी लगा सकाना, जैसे आलू को जोरा ओरा बनाला वैसे भी आप लगा सकाना कि दोनों तरफ से हल्की नाली हो और बीच में बेड हो, ऊपर पौधा लगा सकाना। तो पौधा में हर पौधा खातिर के जैसे आप करेला लगावत हो तो ओकर दूरी अलग हो, अगर आप लौकी लगावत हो तो ओकर दूरी अलग हो। लौकी लगावत हो तो कम से कम 3 से 4 फीट दूरी रखेगी चाहिए, और अगर आप करेला लगावत हुआ तो वहू को लगभग 2 फीट रखेगी चाहिए दूरी। मतलब अपने समझ से मतलब 2 फीट के आसपास का लगभग सब जायज सब्जियों का रखल जा सकता है। जी। अच्छा। तो भैया कमला भैया जैसे ये तो हो गई कि कैसे हम अपन नर्सरी से पौधा बो सकीले जा जी, लेकिन अब पौधा बो आ गई, सब कुछ हो गई, उसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करेंगे? अब सिंचाई प्रबंधन ये आप अगर बेड सिस्टम से है तो ऐसे समझ लें, ये समय तो सिंचाई हफ्ता भर 10 दिन पर आराम से कर सकन, कोनो दिक्कत ना है। लेकिन जब पछुआ हवा चले या ठंडक ज़्यादा पड़त है तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा सा समय से पहले सिंचाई आपके करेगी हुई, जो में खेत में नमी हरदम बनल रहे, जोने की वजह से खेत का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो आपके फसल के पाला वाला न मारी। अच्छा भैया, जैसे वो समय जैसे जनवरी के आप बात बताओ थोन कि जैसे 25 जनवरी 20 जनवरी तक ले जन बा में पौधरोपण हो जाएगी, लेकिन उस समय कोहरा भी खूब पड़ेला, तो का वो कोहरा का असर पर पड़ी? जी बहुत पड़ी। तो उससे बचाव कैसे करें? ओकरे बदे के आपके फंजीसाइड के छिड़काव हर हफ्ता करे हुई, और सल्फर WDG 80% वाला ले लें और वो छिड़काव वाला ली हैं तो ओके लेके और वाटर सोलेबल रहा मतलब पानी में घुल जाला, घुलनशील होला, तो ओके घोर के लगभग 40 ग्राम मात्रा 15 लीटर के पंप में डाल के और ओकर छिड़काव करत रहे हर हफ्ते, तो ऐसे आपका बचाव हुई। किसान भाई, उम्मीद बा आप लोग भी या जानकारी के गठिया करके अपने खेती किसानी में अपनैहन
और बड़ा फायदा मिल सकेला। कमला प्रसाद भैया, आपके इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जग्गू भैया, भैया देख कितना बढ़िया हम लोगन इस संदेश से पहले जानकारी सुन ली जाए। सब्जियन का तैयारी हम लोगन कैसे करी। कमला प्रसाद मौर्य भैया से अचल श्रीवास्तव भैया बातचीत होत रहो के सुनल गल गुनल गल। बिल्कुल। अब तो हम कहता है कि कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा। धन्यवाद जौन देत ही जा, वो झूरे झूर न रहे। उमा सिंह का गावल एक किसानी गीत बा, ओके सुन लेवल जाए।
भैया नहीं भैया ये रनी हाँ उमा सिंह कितना बढ़िया किसानी गीत किसानी सुनावत गीत तनी, हाँ। सुनौलेन भैया कैला किसानी तो हुई है भला। बिल्कुल। और जब किसानी का गीत सुन ली जा तो भैया कहीं न कहीं मन जवन है भैया बर बाजार पर भी चलाला। बिल्कुल भैया देखा किसानी का अगर बात होए और उनमें बाजार का बात न होए तो कहीं न कहीं अपन किसानी अधूरा रह जाई भैया। देखा कोनो भी चीज के अधूरा न छोड़े के चाहिए। तो देखा आज का जौन बाजार भाव बा वो रावट्सगंज सब्जी मंडी का बा कुंतल में भैया जौन बाबूलाल मौर्य भैया हुआ उनकर पाती हम लोगन के लग गईल बा। तो हम तो कहत हई कि अगर कहत बताए नहीं भाव भैया नेकी और पूछ भैया जल्दी बादशाह। तो देखा आलू सफ़ेद 1000 से 1200 रुपया कुंटल भैया। आलू लाल 1100 से 1300 रुपया कुंटल रहल। टमाटर भैया 2800 से 3000 रुपया कुंटल रहल। खीरा 1800 से 2000 रुपया कुंतल भैया। पालक 700 से 1000 रुपया कुंतल। मूली 1000 से 1200 रुपया कुंतल। भैया गाजर जौन रहल वो 1500 से 1600 रुपया कुंतल। हरी धनिया 2200 से 2500 रुपया कुंतल। हरा मिर्च भैया 2800 से 3000 रुपया कुंतल रहल। और सेम 1800 से 2000 रुपया कुंतल। मटर 2200 से 2500 रुपया भैया कुंतल रहल। अब फूल गोभी 1500 से 1800 रुपया सैकड़ा रहल। पत्ता गोभी 1800 से 2000 रुपया सैकड़ा रहल भैया। अब बैगन जौन रहल वो भैया 2000 से 2200 रुपया कुंतल रहल। और नींबू आज भैया रहल रावट्सगंज सब्जी मंडी में 200 रुपया से 250 रुपया सैकड़ा। तो भैया पाती के माध्यम से थाती जवन है भैया भेजना ओके कार्यक्रम में शामिल कर लीजा। और देखा जब ले मनसायन भल तब ले अपने अचलू भैया गनगनात रहा। भैया हम तो अपन लेवा उड़ाई देली है लेकिन सब्जी का भाव जब सुनना इनका लगा था ठीक ठाक तरकारी का भाव बा तो भैया देखा अब टाइट हो गल हुआ। मने उन्हों के भैया गर्मी आ गई। जब खलैता में पैसा रहला ना भैया तो गर्मी अपने आप आ जले जग्गू भैया एकदम गुदगुदावे लगला घड़ी का सुई इशारा भी करत। बिल्कुल। तो धीरे धीरे अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम का समय भी हो गल तो झोरा और डंडा उठाओ भैया चलल जाए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।